बच्चों, हमने पिछले वर्ग में देखा कि इंटरनेट क्या है, उसका उपयोग कहाँ कहाँ पर होता है, उसके पहले किस तरह से लोग अपने विचारों का आदान प्रदान करते थे, ये सब हमने देखा। अब आगे हम देखेंगे कि इस इंटरनेट से क्या क्या हो सकता है। अब यहाँ पर सर बताते हैं, शिक्षक बताते हैं, पेज नंबर 64। रिमेंबर, अपने हाथ में पेंसिल हमेशा रखा करो और वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा एक जगह बैठकर दुनिया के कई देशों के प्रतिनिधियों के साथ 8-10 दूरदर्शन के पर्दे पर चर्चा कर सकते हैं। चर्चा, डिस्कशन। नाउ वीडियो कॉन्फ्रेंस, कॉन्फ्रेंस मतलब मिलना, अपने विचारों का आदान प्रदान करने के लिए लोग मिलते हैं। समझो कि अमेरिका का एक है, रशिया का एक है, चाइना का एक है, भारत का एक है। इस तरह से विविध देशों के लोग एक जगह अपने स्टूडियो में बैठकर, घरों में बैठकर, कहीं भी हो, ऑफिशियल हो तो ऑफिस में बैठकर वीडियो कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। दूरदर्शन के पर्दे पर या टीवी के, दूरदर्शन नहीं, टीवी के पर्दे पर हम इतने लोगों को देख सकते हैं। यस, क्या कहा आपने? हाँ, आजकल क्या हो रहा है? बिकॉज ऑफ कोरोना। कोरोना के कारण क्या हुआ है कि ऑनलाइन क्लासेस, कॉन्फ्रेंस के माध्यम से क्लास के सारे बच्चे आते हैं और अध्यापिका पाठ पढ़ाती है। सो द ऑनलाइन क्लासेस आर गोइंग ऑन। बच्चे घर में बैठे हैं, टीचर अपने घर में बैठी है, लेकिन कॉन्फ्रेंस की तरह क्लासेस चल रहे हैं। एक कमरे में बैठकर विभिन्न देशों में रहने वाले लोगों के साथ विचार विनिमय करना, डिस्कशन करना। अंजलि, सर, क्या इंटरनेट की सहायता से बेरोजगारी मिटा सकते हैं? बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट है। उस दिन हमने निबंध की चर्चा की थी, उसमें बताया था कि बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है, हम कैसे मिटा सकते हैं। तो यहाँ पर अंजलि के मन में एक सवाल उठता है कि क्या हम बेरोजगारी को इस इंटरनेट के माध्यम से बचा सकते हैं या मिटा सकते हैं? मिटाना, टू वैनिश, उसे निकाल सकते हैं। शिक्षक, हाँ ज़रूर। भारत में आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और ITES, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल्ड सर्विसेज संस्थाओं का प्रवेश इंटरनेट से संभव हुआ है। अंडरलाइन, IT मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और ITES, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल्ड सर्विसेज संस्थाओं का प्रवेश इंटरनेट से संभव हुआ है। इससे अनगिनत लोगों को रोज़गार मिला है। इससे क्या हुआ है? कई लोगों को रोज़गार मिला है। और सिर्फ हमारे देश में नहीं, कई देशों में आर्थिक स्थिति में भी सुधार आ गया है। आर्थिक, यहाँ पर फाइनेंस में भी क्या हो गया है? सुधार आ गया है। नेटवर्किंग, यहाँ से वहाँ, एक जगह बैठकर एक देश में, एक देश का व्यापारी दूसरे देश में भी अपना व्यापार कर सकता है। यह सब इससे शुरू हुआ है। अमोद, सर, मैंने सोशल नेटवर्किंग शब्द कहीं पढ़ा था, इसका अर्थ क्या है? सोशल नेटवर्किंग एक क्रांतिकारी खोज है। अंडरलाइन, सोशल नेटवर्क यह क्रांतिकारी खोज है जिसने दुनिया भर के लोगों को एक जगह पर खड़ा कर दिया है। सारे दुनिया भर के लोग इकट्ठा हो चुके हैं। सोशल नेटवर्किंग के कई साइट्स हैं। देयर आर सो मेनी साइट्स। जैसे आपने छोटा कंप्यूटर ऑन द फेस, इस पर देखा होगा, फेसबुक है, ट्विटर है, आर्कुट है, इस तरह से। जैसे फेसबुक, आर्कुट, ट्विटर, लिंक्डइन आदि। इन साइटों के कारण देश विदेश के लोगों की रहन सहन किस तरह से रहते हैं,
वेशभूषा, द वे दे ड्रेसअप, खान पान, खाना, अलावा संस्कृति, कला आदि का प्रभाव शीघ्रातिशीघ्र हमारे समाज में पड़ रहा है। मतलब हम भारत में बैठकर विदेशों में चलने वाले खेलों को देख सकते हैं, वहाँ पर चलने वाली कला संस्कृति को हम देख सकते हैं, विदेश में बैठे लोग यहाँ की कला संस्कृति को देख सकते हैं और मैसेजेस हम व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। तो ये सब क्या हो गया है कि दुनिया मुट्ठी में आ गई है। द वर्ल्ड हैज़ कम इन योर फिस्ट। तो वेरी लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड बहुत जल्दी से जल्दी हम एक दूसरे से संपर्क कर सकते हैं। बच्चे इतना ही नहीं, भारत जैसे प्रगतिशील राष्ट्र ई गवर्नेंस मतलब ई प्रशासन ಅಂದರೆ राज्य देश ನಡೆಸುವುದು द्वारा बदलाव लाने की कोशिश कर रहा है। व्हाट इज ई गवर्नेंस? ई गवर्नेंस द्वारा अंडरलाइन सरकार के सभी कामकाज का विवरण, अभिलेख, सरकारी आदेश आदि को यथावत लोगों को सूचित किया जाता है। इससे प्रशासन पारदर्शी बन जाता है। पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट। ಆವಾಗೆಲ್ಲ ಏನಿತ್ತಿತ್ತು, ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಆದೇಶ, ಸುತ್ತೋಲೆ ಹೊರಡಿಸಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಆ ಥರ ಅಲ್ಲ. ವಿತಿನ್ ನೋ ಟೈಮ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೀಡ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ರೀಚ್ ಟು ದ ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವಿಷಯ ಜನಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಹಳ ಬೇಗ ಅದು ತಲುಪುತ್ತದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು. आदि सर, तब तो इंटरनेट समाज के लिए बहुत बड़ा वरदान साबित हुआ है. ಹಾಗಾದರೆ ಅದು ವರದಾನ ಅಂದರೆ ದಟ್ಸ್ ಅ ಬೂನ್ ಟು ದ ಸೊಸೈಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶಿಕ್ಷಕ. इंटरनेट सचमुच एक वरदान है. उसके जीवन के हर क्षेत्र में अपना कमाल दिखाया है. ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಅದು ತನ್ನ ದೊಡ್ಡಸ್ತಿಕೆ ಅಥವಾ ಅದರ ಪ್ರಗತಿ, ಅದರ ಮುನ್ನಡೆಯುವಿಕೆ ಅದೆಲ್ಲ ತೋರಿಸಿದೆ. ಜೈಸೆ ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯ ಮೆಡಿಕಲ್, ಕೃಷಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್, ಅಂತರಿಕ್ಷ ಸ್ಪೇಸ್, ವಿಜ್ಞಾನ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಜುಕೇಷನ್, ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಯಾವುದರಿಂದ ಯಾವುದು ನಿಮಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗಂತೂ ಅಡುಗೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪಾಠ ಹೇಗೆ ಓದಬೇಕು, ಪರೀಕ್ಷೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ. ಬಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳು, ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇರಲಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಷಯ ಇರಲಿ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಇವಾಗ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ನಾವು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿರೋ ಅಂತಹ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿರೋ ಹಾಳೆಗಳನ್ನ ಹರಿದ್ಬಿಟ್ರೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕಂಪ್ಯೂಟರು ಅಥವಾ ಈ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಬರೋ ಅಂತಹ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪಡ್ಕೋಬಹುದು. ಅದನ್ನು ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು. पूजा, सर क्या इंटरनेट का कोई दुष्परिणाम है? ಏನಾದರೂ ಕೆಡುಕುಗಳು ಇವೆಯಾ? हाँ, इंटरनेट एक और वरदान है तो दूसरी ओर वह अभिशाप है. अंडरलाइन वरदान, अभिशाप, अपोजिट वर्ड्स. वरदान और अभिशाप. अभिशाप ಅಂದರೆ ಶಾಪಿಸೋದು. इंटरनेट की वजह से पायरेसी, बैंकिंग फ्रॉड, हैकिंग आदि बढ़ रही है. ನಾವು ಟಿ ವಿನಲ್ಲಿ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಏನೋ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು, OTP ನಂಬರ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು, ಅದರಿಂದ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟು ಹ್ಯಾಕ್ ಆಗೋದು, ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ಯಾರಾದರೂ ತೊಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ದುರುಪಯೋಗ ಪಡಿಸೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾವುದರಿಂದ? ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಟಿಂದಾನೆ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ದುರುಪಯೋಗ ಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಬದಲು
ಅದನ್ನು ಜನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ದುರುಪಯೋಗ ಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. मुक्त वेबसाइट, चैटिंग आदि से युवा पीढ़ी ही नहीं बच्चे भी इंटरनेट की कबंद बाहों के पास में फैले हैं. ಅಂದರೆ ಚಾಟ್ ಮಾಡೋದು, ಬೇಡದೇ ಇರೋ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಪಡದೇ ಇರೋವಂತಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆಗಿದೆ. इससे वक्त का दुरुपयोग होता है, ಇದರಿಂದ ಸಮಯ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. और बच्चे अनुपयुक्त विच इज़ नॉट यूजफुल, उपयुक्त अनुपयुक्त ऑपोजिट वर्ड्स. और अनावश्यक, अंडरलाइन, आवश्यक अनावश्यक ऑपोजिट वर्ड्स. जानकारी हासिल ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟೇ ತಗೋಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪದಾರ್ಥ ಅತಿ ತಿಂದರೆ ಅದು ಮೈಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಇವಾಗ ಅಮೃತನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಕುಡಿದ್ರೆ ಅದು ವಿಷ ಆಗತ್ತಂತೆ. ಸೊ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಟು ನಮಗೆ ಓದೋಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟೇ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ದುರುಪಯೋಗ ಪಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದರಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದು ಕೆಡುಕು ಮಾಡಬಹುದು. इसलिए आप लोगों को इंटरनेट से सचेत रहना चाहिए. रोहन सर, आपने हमें इंटरनेट क्रांति के बारे में बहुत सारी जानकारी दी, इसके लिए सबकी तरफ से बहुत धन्यवाद. एक बात याद रखना कि हम इस क्षेत्र की क्रांतिकारी निरंतर चलती रहेगी. ಇದು ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇವೆ. ಅದು ದಿನನಿತ್ಯ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಯಾವ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಂತಂದರೆ, ಟಿ ವಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸೋವಂಥ ಹೂವಿನ ಪರಿಮಳ ನಾವು ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು, ಅಥವಾ ತಿಂಡಿ ತಿನಿಸುಗಳ ಅದರದ್ದು ಸುವಾಸನೆ ನಾವು ಬರಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡೋಣ ಏನೇನಾಗುತ್ತೆ. ಒಟ್ಟಲ್ಲಿ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಜ್ಞಾನನೇ ಇರಲಿ, ಅಥವಾ ಈ ಕಂಪ್ಯೂಟರೇ ಇರಲಿ, ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಟೇ ಇರಲಿ, ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ನಿಮಗೆ ಅದು ಬಹಳ ಉಪಯೋಗಿಯಾಗೋದು, ಅದರಿಂದ ನೀವು ಪಡ್ಕೋಬಹುದು. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಹಾದಿ ಅಂದರೆ ಕೆಟ್ಟ ಹಾದಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಬಹುದು. सो हमेशा हमें अच्छे मार्ग पर चलना चाहिए. इंटरनेट का हमें क्या करना चाहिए, सदुपयोग करना चाहिए. समझ में आ गया आपको बच्चों? यस, हमने इंटरनेट क्रांति यह पाठ पढ़ा. अब इसमें क्या क्या प्रश्न मैंने अपोजिट बताए, एक वाक्य में उत्तर बताया, फिर 2 या 3 वाक्य में उत्तर, जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या है या संचार सूचना माध्यम क्या है, इस तरह के प्रश्न या जोड़कर लिखिए और अनानुरूप शब्द लिखिए जैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं. आप अपनी वर्ग अध्यापिका से इस पुस्तक के अंदर आए हुए जितने भी प्रश्न हैं उसकी चर्चा करके आप उसे लिखकर ला सकते हैं. तो याद में रखिए, इंटरनेट यह क्या हो सकता है, वरदान साबित हो सकता है जब हम उसका सदुपयोग कर सकते हैं. वेरी गुड.